आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम गंगा जल से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत जानकारियों को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी सज्जन भक्तों के कुछ प्रश्न हैं जो गंगा जल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए उनका समाधान हम शास्त्र विधि के साथ जानने का प्रयास करते हैं। आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है कि क्या हम अपने घर में गंगा जल रखें अथवा नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न आया ही क्यों कि हमको अपने घर में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। यह बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है, बड़ी हैरानी वाली बात है कि हमको गंगा जल घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा समझाया किसने? कि आपने इस बात को YouTube से सीखा अथवा किसी व्यक्ति से सुना, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बताने वाला और सुनने वाले दोनों ही भ्रमजाल में पड़े हुए हैं। गंगा जल घर में नहीं रखना चाहिए ये भ्रम है, और गंगा जल हम घर में नहीं रखेंगे ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, ऐसे भ्रम जाल से आप बाहर निकलिए। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत पहले से ही गंगा जल का प्रयोग अपने घरों में करते हुए आ रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि घर में गंगा जल नहीं रखना चाहिए, उन लोगों की मानसिकता यह दर्शाती है कि शायद हम अपने वैदिक सनातन धर्म को नहीं पहचान पाए। हम अपने पूर्वजों की जो पगडंडी है, परिपाटी है, हम उसको बदनाम और दूषित कर रहे हैं। क्या हमारे पितृ लोग गलत थे जो अपने घर में गंगा जल रखते थे? क्या हमारे पितृजन गलत थे जो अपने घर में शिवलिंग की पूजा करते थे? ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बिना जाने आंखें बंद करके जीवन में उतार लेते हैं। शब्द आपके जीवन का आचरण बन जाता है। इसलिए ऐसे शब्दों को और ऐसे विचारों को और ऐसी चीजों को ना सुने जो आपके शास्त्र के विरुद्ध है। आपको अपने घर में गंगा जल रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। ये आपके पितरों की परिपाटी है, यह हमारे शास्त्र की पद्धति है। दूसरा, लोगों के मन में यह शंका रहती है कि घर में जो हम गंगा जल रखते हैं वो बोतल में रहता है और बोतल का गंगा जल रुखा हुआ होता है, इसलिए रुखा हुआ गंगा जल अशुद्ध हो जाता है। दूसरा तर्क ऐसा दिया गया है, तो इसका भी निवारण मैं शास्त्र सिद्धांतों से कर देना चाहता हूं। हमारे शास्त्र शिव रहस्य में कहा गया है कि गंगाम वारी न दुष्यति, गंगा जल कभी भी दूषित नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं कि शुभ और अशुभ सलिल सब भयहि, सुरसरी को अपनीत न कहहि। अपवित्र कभी नहीं कहलाता है गंगा जल। इसलिए कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कि रुका हुआ गंगा जल है इसलिए घर में नहीं रखना चाहिए, अशुद्ध हो जाता, अपवित्र हो जाता है। कदाचित ऐसा गलत है, कथन ही गलत है, यह सोचना ही गलत है। रुका हुआ जल भी जो गंगा जल है वो पवित्र ही रहता है। गंगाम वारी न दुष्यति, गंगा जल कभी भी दूषित नहीं होता है। तीसरा आप लोगों का प्रश्न यह था कि क्या घर में गंगा जल रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा सोचना ही नकारात्मक है, नेगेटिव है। घर में गंगा जल रखने से अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा तो धन्य है ऐसी सोच को। क्या कहा जा सकता है? स्वयं विचार कीजिए। जो गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडलू में भगवान विष्णु के विष्णुपदी से स्पर्श करते हुए, भगवान महादेव की जटाओं का स्पर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर अनवरत रूप से बह रही हैं, जो सकारात्मक भाव की पूंजी है, जो हमको ऊर्जा देने वाली है, वो गंगा मैया नकारात्मक प्रभाव कैसे दे सकती हैं? गंगा जल कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, अपितु जिस गंगा जल का स्पर्शनात्, दर्शनात्, पानात् करने से जीवन के त्रय पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गंगा मैया का स्पर्श अपने आप में शुद्ध भाव को देने वाला होता है। मानसिकता हमारी यदि छोटी है, नकारात्मक है, तो हमको हर एक चीज नेगेटिव ही दिखाई देती है। चौथा प्रश्न यह है कि घर में जो गंगा जल हम बोतल्स में रखते हैं वो बासी हो जाता है, इसलिए घर में गंगा जल नहीं रखना चाहिए, ऐसा तर्क है। तो मैं इसका समाधान भी आपको शास्त्र सिद्धांतों से दे दूं। शिव रहस्य के अंतर्गत ही बताया गया है, न वर्जम जाह्नवी जलम, जो गंगा जल है वो कभी भी बासी नहीं कहलाता। घर का रखा हुआ नलके का जल बासी रह सकता है, किंतु गंगा मैया का जल कभी बासी नहीं होता। आप कई सालों तक भी यदि अपने घर में गंगा जल रखते हैं वो कभी बासी नहीं कहलाता। इस बात को ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न आप सज्जन भक्तों का है कि गंगा जल हमको कहाँ रखना चाहिए? कई शंकाएं हैं, इधर रखें, घर में रखें, बाहर रखें, ऊपर रखें। देखिए, गंगा जल सदैव अपने भगवान के मंदिर में ही रखिएगा, इधर उधर रखने की आवश्यकता नहीं है। इतना सोचिए मत,
इतना उलझिए मत, भगवान की पूजा को उलझन मत बनाइए, इससे सुलझने का प्रयास कीजिए। गलत विचारों को क्यों अपने जीवन में उतारते हैं? किसी ने कहा गंगा जल मंदिर में नहीं रखते, आपने उसको मान लिया। यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ी अंधश्रद्धा है। हम श्रद्धा करें, अंधश्रद्धा नहीं, विश्वास करें किंतु अंधविश्वास नहीं। इसलिए शास्त्र का सिद्धांत जो कहता है वह गंगा जल भगवान के मंदिर में ही रखिए। दर्शन करना मात्र से भी गंगा जल हमको मुक्ति प्रदान कर देती है, इसलिए गंगा जल अपने मंदिर में ही रखिए। और छठवां प्रश्न है कि गंगा जल किस में रखना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए। सबसे पहले दिशा की बात आई, गंगा जल को रखने की कोई दिशा नहीं है। इस भ्रमजाल से बाहर निकल जाइए, इतने अंधविश्वासी मत बनिए, यहाँ रखने वहाँ रखने। अपने मंदिर में ही गंगा जल को रखिए। मंदिर सदा ईशान कोण में रहता है, उत्तर कोण में रहता है, तो गंगा जल वहीं पर ही ठीक रहेगा, वहीं पर ही शुभ रहेगा। किसी के कहने पर ऐसे स्थानांतरण करने से पश्चिम में रखिए, उत्तर में रखिए, यहाँ रखने से गंगा जल में ऐसा होगा, ये बिल्कुल झूठ है, झूठा प्रचार है। ऐसे झूठे प्रचारों में उलझकर अपनी भक्ति को ठेस पहुंचाइए। दूसरा, गंगा जल रखना किसमें चाहिए, ये थोड़ा विचारणीय है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग हरिद्वार जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स को खरीदते हैं, पीते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को साफ करके उसमें गंगा जल भर लेते हैं। कोई केमिकल युक्त बोतल्स होती है, कोई तेल की बोतलें होती हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स, अन्यत्र कोई बोतल्स होती है, इसमें गंगा जल को ना रखें। गंगा जल की मर्यादा, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप शुद्ध पात्र में रखिए। कई जन कहते हैं कि गंगा जल को ताम्र पात्र में रखना चाहिए। आपका जैसा सामर्थ्य है आप उसमें गंगा जल को रखिए। यदि आपका सामर्थ्य है तांबे के पात्र में रखने का, तो आप तांबे के पात्र में रखिए। सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी साधारण पात्र में भी गंगा जल को रखेंगे तो वो गंगा जल कभी भी दूषित और अप्रभावी नहीं रहता, प्रभावी ही रहता है। इसलिए गंगा मैया की अपने आप में अनुपम कृपा है, अनुपम शक्ति है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजनानाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। तो ऐसे गंगा जल को अपने घर में रखिए, अपने मंदिर में रखिए। नित्य गंगा जल से अपने घर में मार्जन कीजिए, छिड़काव कीजिए। माँ गंगा मैया की कृपा आप लोगों के पर बनी रहे। ब्रह्मजाल से अपने मन को बाहर निकालकर सत शास्त्रों की संगति को धारण कीजिए। हमारा कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।